तो आज हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है, किसका, जो हमने कल टेस्ट दिया वो भी टेस्ट किसका लिया था, मैंने टेस्ट लिया आपका इनवर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जिसने टेस्ट नहीं दिया तो वो पहले टेस्ट देके तब देखना इस वीडियो को, ठीक है। टेस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। अपने आप को एनालाइज करके फिर देख लेना कि कितना आता है, ठीक है। तो अब मैं करा रहा हूँ इसका एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है तुम्हें, ठीक है, जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट मैंने दे रखा था 60 मिनट्स का, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स थे 45। तो आपने क्वेश्चनों को चूज करना है सही तरीके से कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन बात करूँ मैं पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन थे टोटल कितने, 14 क्वेश्चन थे, ठीक है, 14 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, तो हमें क्या रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस cos इनवर्स, ठीक है, cos 13π/6। तो अगर तुम्हें ध्यान हो, ठीक है, तो ऐसे आपके मिस्टेरियस के 2 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के, बस वो अलग अलग थे, यहाँ पे एडिशन दे दिया, तो इसे अलग सॉल्व करो, इसे अलग सॉल्व करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो खुद बताओ tan इनवर्स से tan काटने से पहले ये देख लो कि 5π/6 रेंज में आ रहा है tan इनवर्स की, तो नहीं आ रहा, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ही होती है -π/2 से, ठीक है, π/2 इन ओपन इंटरवल, सही बात है ना। तो काटने से पहले समझदारी दिखानी कि रेंज में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो रेंज में नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे इसे रेंज में लाना पड़ेगा, तो मैंने इसे लिखा, ठीक है, π माइनस π/6, π माइनस π/6 होता है ये, क्योंकि 6π माइनस π 5π होता है, ठीक है भाई। तो इसे सॉल्व करा तो tan 180 माइनस थीटा कितना हो गया, समझ रहे, अरे इतना क्लियर है। और खुद बताओ फिर tan इनवर्स से tan काटना तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अब तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है tan इनवर्स माइनस एक्स, क्या tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स, अरे होता है, तो tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस है और ये पूरा एक्स है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 10π/6। तो अब tan इनवर्स से tan काटने से पहले देख लो कि -π/6 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है -30, सही बात है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज रहती है -90 से +90, तो मतलब हमारा इसका आंसर आ गया -π/6, समझ में। फिर अब बगल में यहाँ पे लिखते चलो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स से cos काटने से पहले देख लो 13π/6 cos इनवर्स की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज रहती है 0 से π, ठीक है। तो इतना तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैंने देखा ही रेंज में नहीं आ रहा, तो जबरदस्ती रेंज में लेकर आया, कैसे, इसे लिख दिया मैंने cos, ठीक है, 2π + π/6 लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना इसे, क्योंकि 6 2 12, 12 + 1 12π + π 13π/6, ठीक है। तो cos 360 + थीटा, 2π का मतलब 360 है, तो cos 360 + थीटा कितना होता है, cos थीटा, ठीक है भाई। और फिर cos इनवर्स से cos कट जाएगा क्योंकि π/6 रेंज में आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया π/6, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया π/6, तो -π/6 से π/6 कटा, तो इसका ओवरऑल आंसर आया 0, ठीक है, इसका ओवरऑल आंसर क्या आया, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का आपसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसे एनसीईआरटी में करा था, ठीक है। मिस्टेरियस के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अलग अलग थे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसी की जैसे, और बीच में मैंने एडिशन लगा दिया, बस ये अलग करा, ठीक है। अब हम करेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कह सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि प्रूव दैट करना है, तो प्रूव दैट करना क्या है, ठीक है, प्रूव दैट करना है cot, ठीक है, π/4 -2 cot इनवर्स, ठीक है, 3 = 7, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव करो। अब प्रूव में तुम्हें यहां पे दिक्कत ये है, ठीक है, यहां पे या तो तुम्हें cot x - y का फॉर्मूला आता हो, ठीक है, फिर cot x - y का फॉर्मूला ला के फिर आगे सॉल्व करके तब 7 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे tan इनवर्स के टर्म में ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे tan इनवर्स के सारे फॉर्मूले पता है, ठीक है, चाहे वो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y हो, चाहे 2 tan इनवर्स x हो, मुझे सबके फॉर्मूले पता है ना, तो मैं इसे tan के टर्म में ब्रेक करूंगा, कैसे, जरा ध्यान से देखना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो मैं क्वेश्चन को भी तो चेंज कर सकता हूं प्रूव करने के लिए, तो मैंने क्या करा, cot को उधर लेके चले गया, ठीक है, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूं, समझे।
तो कॉट इनवर्स 3, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 7। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ठीक है, इसे उधर लेके चले गया, ठीक है। तो पाई बाई 4 किसके बराबर आ जाएगा, कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 3। अब मेरा ये क्वेश्चन बन गया, मतलब समझ रहे। तो अब ये प्रूव करना है मैंने कि पाई बाय 4 किसके बराबर हो, दिस। अगर पाई बाय 4 इसके बराबर हो तो बात तो यही है, ठीक है, समझे। ऐसा इसलिए करा, अब ये बन गया क्वेश्चन। अब मैं लूंगा इसकी आरएचएस साइड, क्या लूंगा, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड से क्या लेकर जाऊंगा, ये, ठीक है। तो अब कॉट इनवर्स 7, तो खुद बताओ कॉट इनवर्स 7, तो कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 3। तो मैंने इसे सबसे पहले tan इनवर्स में चेंज करा, तो tan इनवर्स में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसे किस में चेंज करा, इसे चेंज कर दिया मैंने tan इनवर्स में, तो कितना जाएगा, समझ रहे भाई। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, वो भी किसकी टर्म में, tan इनवर्स की टर्म में। तो वो मैंने तुम्हें बता रखा है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला लगाया। तो tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9, ठीक है। इसे ऐसे लिखा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, तो इसे रफ में सिंप्लीफाई कर लो, 2/3, 9 1 जा 9, कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो 3 3 जा और 2 4 जा, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 3/4, समझ रहे, ठीक है। तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन खुद भी कर सकते हो। तो tan इनवर्स आ गया 3/4, ठीक है, tan इनवर्स 1/7। अब खुद बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, क्योंकि x y का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है, तो मतलब सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1/7 प्लस 3/4, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 3/4। अरे ठीक है, अब बगल में कर रहा हूं, ठीक है, अब बगल में फॉर्मूले लिखते ही रहना चाहिए आपको जहां जहां पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब खुद बताओ, हमें यहाँ पे क्या रखा है, अब 7 और 4 का एलसीएम क्या ले लेता हूं मैं, अब यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। तो tan इनवर्स, ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 4, ठीक है, 28, 4 यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे भी करो, तो 7 4 28, 28 इंटू 1 कितना हो जाएगा 28, माइनस ये इसके नीचे 1 है, ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए, माइनस 3 अपॉन 20, ठीक है, या 7 इंटू 4 लिख देता हूँ, कैंसल आउट। तो tan इनवर्स कितना आ गया 25/25, तो 25/25 कितना हो जाएगा 1, और tan इनवर्स 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ 1 की जगह, ठीक है। अब खुद बताओ, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा क्योंकि π/4 रेंज में आता है, ये हमें लाना था, देख लो हमारा क्वेश्चन मैंने ये बना दिया था, समझे। दूसरा तरीका भी था cot x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा लो, लेकिन उसमें तुम्हें फिर cot x माइनस वाई का लर्न होना चाहिए, ठीक है, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब ठीक है, इसे ध्यान से समझ लेना, और ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी हो सकता है, cot x माइनस वाई, तो cot x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ये, तो इस तरीके से भी हो जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो ट्राई, ठीक है, इसे मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन को कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा क्या था, आपको दिमाग लगाना था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में आपके मेरे हिसाब से 2 मार्क्स आ जाने चाहिए थे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपके 2 मार्क्स आ जाने चाहिए थे। तो थर्ड क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स, ये tan इनवर्स लिख रखा, tan इनवर्स साइन माइनस का π/2, ठीक है, और ये है आपका 2 मार्क्स का,
तो तुम्हें खुद पता है जरा tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बता रखा था कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। अब 1/√3, तो cot 1/√3 कब आता है, अरे बताओ, π/3 पे, सही समझ रहे, cot 60 होता है 1/√3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, सही बात है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी, रिवीजन करवाया था, तो उसमें साइन माइनस थीटा समझाया था, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। tan इनवर्स 1/√3 कब आता है, ठीक है, tan 30 पे, 30 का मतलब π/6, कॉट इनवर्स से कॉट कर सकता है क्योंकि π/3 रेंज में आता है, क्योंकि कॉट की रेंज क्या होती है 0 से पाई, वो भी कैसे इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, तो बिल्कुल इसकी रेंज में आ रहा है तो आंसर आ जाएगा π/3। फिर साइन 90 कितना होता है, -1, ठीक है, साइन 90 1 होता है माइनस इसका है, ठीक है। फिर tan इनवर्स से tan कट जाएगा क्योंकि -π/6 tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90 इन ओपन इंटरवल, ठीक है, तो -π/6 आ गया इसकी जगह, यहाँ पे आ गया π/3, ठीक है। और -1 tan इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 तुम्हें पता है कितना होता है π/4, सही बात है, अभी अभी कराया था, कैसे 1 की जगह क्या लिख दूंगा tan 45, ठीक है, और tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्यों, क्योंकि π/4 किसकी रेंज में आता है, tan इनवर्स की रेंज में आता है, ठीक है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख रहा π/4, ये है -π/6 और ये है π/3। अब तुम इसे एलसीएम लेके कर ले रहा, मैं पता है कैसे करूंगा, ये इसका मतलब है 60 डिग्री है ना, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब कितना है, ठीक है, और इसका मतलब कितना है, सही बात है नहीं, तो बताओ 60 - 40, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 डिग्री, और माइनस का 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 15 डिग्री को लिखते हैं हम, ठीक है, माइनस का, ठीक है, π/12, -π/12 का मतलब 15 डिग्री, एलसीएम लोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या बचेगा, टाइम सेव होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपसे हो जाना चाहिए था, ठीक है, 2 मार्क्स इसके आ जाने चाहिए थे, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया मैंने, अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कह रहा है, तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या जाएगा, लेंदी, ठीक है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस लेंदी जाना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको नहीं लेना हमने सिर्फ रियल वैल्यूज को लेना है। तो रियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर्स आनी चाहिए। फिर सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स रूट, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही है इक्वल्स टू π/2। 4 मार्क्स का था, ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट 4 मार्क्स का था, मतलब इसमें टाइम भी लगना था, ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कि जल्दी हो जाएगा। 4 मार्क्स का तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना, कम से कम 5-6 मिनट तो लगेंगे। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे ही रहने दिया, जरा ध्यान से देखते रहना, x मल्टीप्लाई करा दिया, tan इनवर्स को tan इनवर्स में रह दिया, लेकिन साइन इनवर्स को किसमें चेंज कर दिया, tan इनवर्स में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मुझे फॉर्मूला आता है। वैसे वो फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी आता है, लेकिन इन जनरली मैं उसे अवॉइड करूंगा, ठीक है, वो तब यूज करूंगा मैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y जब किसी से हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो बस इसे भी tan इनवर्स में चेंज कर लो। अब जरा ध्यान से सुनना, ये पूरा क्या है, ठीक है, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब यहां पे समझा रहा हूं रफ में, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हाइपोटेनस कितना है 1। तो बताओ बेस, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है। तो बेस कितना होगा बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर करो तो 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और माइनस को अंदर भेजेंगे। समझ रहे, मैं एक साथ कर रहा हूं, स्क्वायर भी कर दिया और फिर माइनस को क्या भेज दिया, अंदर भी भेज दिया। पहले स्क्वायर करेंगे फिर अंदर भेजेंगे, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1। समझ रहे, तो कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। ये क्या आ गया, बेस आ गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक, ठीक है। तो बेस निकल गया मेरा,
ठीक है, तो tan इनवर्स की टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं इसे tan इनवर्स की टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स का मतलब तुम्हें पता है tan इनवर्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बेस कितना निकला, रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अरे इतना समझ में आ गया, इक्वल्स टू π/2। ठीक है भाई, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, x प्लस y, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इतना, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x आना था, एक गलती हमारी है कि एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1x, ठीक है, बाकी ये सब कुछ नॉर्मल है, इसमें कोई गलती तो नहीं, बस ये देख लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सही लिख रखा ना, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो फिर हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस यही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर के बाद माइनस को अंदर भेज दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये किसका, माइनस का, और बगल में कितना है, π/2। अब होगा क्या, अब तुम्हें इतना बड़ा, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। अब होगा क्या, ये रफ में तुम खुद कर लेना। अब जरा ध्यान सुनना, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, लेके चल जाओ इसी स्टेप में, तुम अगले स्टेप में लेके लिख देना, ठीक है, मैं इसी स्टेप में लेके जा रहा हूँ, तुम अगले स्टेप में लिख सकते हो। और tan 90 के होता कितना है, नॉट डिफाइंड, नॉट, यहाँ नॉट डिफाइंड लिख के कुछ फायदा तो नहीं होगा, तो नॉट डिफाइंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस नॉट डिफाइंड लिखे कुछ भी फायदा नहीं होगा, 1/0 लिखते हैं नॉट डिफाइंड की जगह, मैथमेटिक्स में तो यही काम आएगा ना। अब करो क्या, ठीक है, अब ठीक है, हमारा हो क्या जाएगा, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे देखो ब्रैकेट हटा दिए, तो ये नीचे वाला पार्ट ये तो है पूरा, और ऊपर वाला पार्ट ये है, अरे समझिए, देखते हैं ना जरा ध्यान से, तो 0 इसके साथ जाएगा ना, पूरे ऊपर वाले के साथ, तो ये 0 कर देगा, समझे, और ये पूरा पार्ट 1 के साथ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस, ठीक है, रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, होल अपॉन क्या, अरे यही तो जाएगा, बताओ, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो, ठीक है, इसे उठा के इधर लेके आ जाओ, समझे इस पूरे को, तो ये नेगेटिव है ना पूरा, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन रूट माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और यहाँ क्या आ गया, 1 बच गया ना। अब इसे उठा के इधर लेके चल जाओ, ठीक है, क्या ना, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ कराए, और मैं इस पूरे को उठा के इधर लेके आया, ठीक है, एलसीएम लेने की इसमें जरूरत नहीं है, इसे ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, ये पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अरे इतना क्लियर है। अब रूट गायब करना है तो तुम्हें पता है, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो यहाँ कितना निकल गया, ये भी रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। सही बात है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बता रहा हूँ यहाँ बगल पे, ठीक है, अब खुद बताओ, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। सही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कटिए, हाँ माइनस बच रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है, -1 बचा है, -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, -1 इधर जाके +1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, क्या, ठीक है, सॉरी, बस आप इसे सॉल्व करो, फैक्टर्स कर सकते हो, तो फैक्टर्स तो होंगे नहीं इसके, सही बात है ना, फैक्टर्स नहीं मिलेंगे इसके,
ठीक है, तो सीधे धराचाराय मेथड लगा लेगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो 10वीं में आप कह देते हो। तो x इक्वल टू माइनस बी, बी का काम कौन कर रहा 1, सही बात है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2, अरे इतना ठीक है, अपॉन 2a। तो यहां x की तुम्हें वैल्यूज क्या दिख रही, x की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ रही है ये कुछ, तो ये तो दोनों वैल्यूज चाहे -1 प्लस लूं या चाहे -1 माइनस लूं, दोनों टाइम x की कैसी वैल्यू आ रही है, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, तो दोनों टाइम कैसी आ रही है इमेजिनरी वैल्यूज। तो यहां आंसर क्या होगा, ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, नो रियल वैल्यूज, क्योंकि हमसे तो रियल वैल्यूज पूछ रही थी ना कि रियल वैल्यूज निकालो, तो रियल वैल्यूज निकली नहीं हमारी, तो कैसी वैल्यूज निकली, इमेजिनरी वैल्यू। तो हम यहाँ कहेंगे नो रियल वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट फॉर, ठीक है, अबाउ क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था, तो उसके लिए कोई भी रियल वैल्यूज क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां देख लो x निकला क्या, इमेजिनरी निकला ना, तो बस ये आंसर है इसका, ठीक है। तो तुम्हें इतना करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, देख लो ध्यान से। तो अब मैं बता रहा हूं 5th क्वेश्चन, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमें प्रूव करना था, ये शो दैट करना था, ठीक है, शो दैट करना था हमें, ठीक है, शो दैट वही है। तो शो दैट हमें करना क्या था, ठीक है, शो दैट हमें करना था cos इंटू 2 tan इनवर्स 1/7, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन 4 इंटू tan इनवर्स 1/3। तो ये हमें शो दैट करना था। तो इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं है कि तुम LHS लेके RHS लेके आ जाओगे, थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें पहले LHS भी सॉल्व करो और फिर RHS भी सॉल्व करो, दोनों का आंसर मैच कर जाएगा। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो cos 2 थीटा, ठीक है, क्या cos 2 थीटा, समझ रहे। तो बताओ cos 2 थीटा के फॉर्मूले लिखाए थे जब मैं तुम्हें बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता था बताओ, होता था ना। तो मैं ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि थीटा का काम कौन कर रहा है मेरे लिए, तो अगर मैं LHS में देखूं तो थीटा का काम कर रहा है ये क्या, tan इनवर्स 1/7 किसका काम कर रहा है, थीटा का। तो tan इनवर्स 1/7 को थोड़ी देर अपने दिमाग में थीटा पढ़ लो, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैं बाहर लिख सकता हूं और थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, सही है, होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का काम कौन कर रहा, tan इनवर्स 1 अपॉन, ठीक है, 7। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1/7 क्या आ रहा है उसके डोमेन में आता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये, तो 1 माइनस कितना आ गया 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/7 का स्क्वायर, तो 1/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे भी हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 49 माइनस 1, या डायरेक्टली तुम 49 माइनस 1 कितना हो गया 48, और ये हो जाएगा अपॉन 49 और 50 अपॉन 49, तो 49 से 49 कटेगा, 48/50 को मैं 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा 24/25, तो ये आ गया आपका LHS, क्या आ गया LHS, समझ में आए। तो मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, लिख देना बगल पे यहाँ पे, यूजिंग cos 2 थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर अब यहीं पे सॉल्व नहीं करना तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मेरे पे तो स्पेस नहीं है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं इसके बाद नीचे सॉल्व कर लेना अपनी कॉपीज में। तो नाउ ठीक है, अब हम लेंगे RHS, टेकिंग RHS, ठीक है। अब RHS लिया, तो RHS में मैंने करा क्या, ठीक है, साइन इंटू, ठीक है, 4 था तो 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। तो इतने में पहले क्या लगा दूंगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका फॉर्मूला लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो खुद बताओ फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है tan इनवर्स, ठीक है, 2x, तो 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, अरे सही बात है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो
1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8/9, इतना ठीक है। फिर इसे सॉल्व कर लो 2/3 और 8/9, ये तो अभी अभी भी करा था, 3 3 जा 2 4 जा, तो ये कितना आ गया 3 1 जा और 4 1 जा 3/4। तो ये सॉल्व करके आ गया आपका साइन 2 tan इनवर्स 3/4। अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, ठीक है। अब दोबारा से भी तुम इसे 2 tan इनवर्स ऐसा फॉर्मूला ला सकते हो, ठीक है, और फिर tan इनवर्स को इसमें चेंज कर देना साइन इनवर्स में तो हो जाएगा। लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और छोटा करूंगा। क्या तुम्हें पता है sin 2 थीटा का भी tan 2 थीटा में फॉर्मूला होता है, ये तो तुम्हें पता ही ना। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं थीटा को क्या मानूंगा थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए थीटा का काम कौन करेगा थोड़ी देर के लिए, ये इसे अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए थीटा पढ़ लो। तो sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो खुद बताओ क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है tan इनवर्स 3/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर को लिख दिया मैंने बाहर, ठीक है। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स 3/4। tan से tan इनवर्स कटा, tan से tan इनवर्स कटा तो ये कितना निकल गया बताओ 2 × 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। इसके बगल में लिख देना कहां से आया, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करोगे तो बताओ 2 से ये कटा तो कितना बचा, और रफ में कर लो उसकी कैलकुलेशन, तो ये आ गया 3/2। ये 16 + 9 कितना हो जाएगा 25/16। तो 2 8 जा और 8 3 जा 24, तो 24/25 आ जाएगा सॉल्व करके। कर लोगे कुछ सॉल्व खुद, तो खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या RHS, तो हमें देखा LHS = RHS आ गया, ये हमें करना था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या रखा है, प्रूफ दैट करना है। तो आसान उनके लिए था जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना सब्स्टिट्यूशन दिख जाएगा कि भाई करना क्या है। तो √1 + x², ठीक है, प्लस √1 - x², ठीक है, अपॉन, ठीक है, √1 + x² माइनस √1 - x² इक्वल्स टू π/4 प्लस हाफ, ठीक है, cos इनवर्स x²। सही बात है। तो पहली बात तो तुम्हें यहीं से हिंट ले लेनी चाहिए कि क्या प्रूव करना है, वहां से भी हिंट मिल जाती है कि क्या सब्स्टिट्यूशन रखना है, समझे। अब तुम्हें हिंट का नहीं पता चला तो तुम्हें सिंपल दिमाग लगाना चाहिए था कि रूट के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो, x² हो या x हो, तो सिंपल x ही हो क्या रखेंगे सब्स्टिट्यूशन cos 2 थीटा, ठीक है। अगर x होगा और x² भी होगा तो भी x² की जगह क्या रख देना सीधा cos 2 थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 1 + cos 2 थीटा का 1 - cos 2 थीटा भी पता है और 1 - cos 2 थीटा भी पता है, ठीक है। इसीलिए ये दिमाग लगाना, तो सिंपल था, ठीक है। पुट x², तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड, और सब्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, पुट x² = cos 2 थीटा। सही बात है। तो cos इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स x² = 2 थीटा। अब जो ये 2 है ना, कई बच्चे इसे एंगल में भेज देते हैं, ये 2 ना एंगल पे जाएगा या आगे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x² होगा आपका थीटा, समझे। तो थीटा हमारा ये होगा, ठीक है। तो सिंपल, चाहे रूट के अंदर 1 + x² हो चाहे 1 + x हो, तो वहां सब्स्टिट्यूशन करते क्या cos 2 थीटा या cos थीटा भी डाल सकते हैं सिंपल, ठीक है, हाफ एंगल लगता फिर। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, √1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। और ठीक है, सही है, ऊपर प्लस। आप खुद बताओ 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। अब जरा 1 + cos 2 थीटा होता है, ठीक है, 2 cos² थीटा, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या लिखूंगा मैं 2 cos² थीटा लिखूंगा,
ठीक है। 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट ये तुम्हें आना चाहिए, तो ये बाहर निकल के हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रूट टू कॉस थीटा प्लस ये 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट की बाहर निकलेगा तो रूट टू साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे लिख दिया रूट टू साइन थीटा। फिर ऐसे ही 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है रूट टू साइन थीटा। अब कहीं मान लाओ, ठीक है, कहीं ज्यादा तेज बनने वाले बच्चे रूट टू से रूट टू काट देंगे, कॉस थीटा से सब कुछ काटने लग जाएंगे। ये पहले देख लेना होल अपॉन है, ऐसे नहीं कटता ये, ठीक है। तो काटने में मतलब जाना कि कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो नहीं काटना, रूट टू ऊपर से कॉमन लूंगा, रूट टू नीचे से कॉमन लूंगा, ठीक है। तो रूट टू ऊपर से कॉमन ले लिया तो यही बचेगा ऊपर, ठीक है। रूट टू नीचे से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस, ठीक है, साइन थीटा। अब रूट टू कॉमन ले लूंगा तो यहीं तो आएगा रूट टू और रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन। अब जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन और बाहर टेन इनवर्स हो, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनाना पड़ता है 10 का, तो ये तो मैं बता के थक चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंपल करना क्या है, तो कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये खुद का लेना टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है 1 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, सही बात है। अब तुम्हें जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, तो अब मैं इसकी बात तुम्हें समझाता था, 1 की जगह मैं 1045 लिखूंगा, फिर यहाँ पे भी जबरदस्ती 1 डाल दूंगा, तो मैं वो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है क्या, ठीक है। 1 की जगह 10 पाई बाई 4, यहाँ पे भी 10 पाई बाई 4, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो ये किसका फॉर्मूला होता था 10x प्लस y, तो x का काम कौन करेगा, x का काम करेगा पाई बाई 4, समझ रहे कैसे, क्योंकि 1 की जगह लिख दूंगा मैं 1045 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 ऐसी रहा, और यहाँ जबरदस्ती 1 लिख सकता हूँ, तो 1 की जगह क्या लिख दिया 10 पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 10 थीटा। अब 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y किसका फॉर्मूला होता है 10x माइनस y का, तो 10, ठीक है, आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो 10 में से 10 कट जाएगा, आएगा क्या पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो खुद बताओ थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ हाफ कॉस इनवर्स x, तो पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स x स्क्वायर, तो ये हमारा LHS से RHS आ गया, तो ये होना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, समझे। अब देखो, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ठीक है। तो 7th थोड़ा, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये कैसा होना था तो वो देख लो, ठीक है। तो 7th नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, कॉस x प्लस 4/5 साइन x, ठीक है। वेयर तुम्हें क्या रखा है x बिलोंग्स टू माइनस 3π/4 टू π/4। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब सिंपल होता क्या है, ये कॉस इनवर्स है तो अंदर भी हमें किसी ना किसी तरीके से कॉस बनाना, जिससे कॉस से कॉस इनवर्स कट जाए, तो कॉस बनाना तुम्हें। तो कॉस बनाने का मतलब है कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के दोनों फॉर्मूले में कॉस कॉस एक साथ होता है, साइन साइन एक साथ होता है, बीच में प्लस है, तो मतलब इसमें जरूर किसका फॉर्मूला यूज होगा कॉस x माइनस वाई का। तो हमने इसे भी कॉस बनाना है, इसे भी कॉस बनाना है, तो देखो कैसे। तो मैंने क्या कर दिया लेट, ठीक है, इसे 3/5 को क्या मान लिया, ठीक है, कॉस थीटा मान लिया, मान सकते हैं। तो अगर 3/5 को कॉस थीटा मान लिया तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बताओ 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा 4। तो बताओ साइन थीटा कितना निकल जाएगा, सही बात है, और 4/5 तो यहाँ पे भी दिख रहा। तो मतलब हमने लेट सिर्फ इसे करा और 4/5 तो ऑटोमेटिकली इसकी हेल्प से निकाला ना, समझे। तो मतलब ये तुम्हें जब भी दिया रहेगा तो इन दोनों में हमेशा कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। कनेक्शन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फॉर्मूला निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपस में क्या रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। तो मैंने क्या करा कॉस इनवर्स, मैंने सिर्फ लेट क्या कर रखा है वो देख लो, मैंने सिर्फ लेट ये कर रखा है, ठीक है। बाकी साइन थीटा 4/5 इसकी हेल्प से निकाला, ठीक है। तो 3/5 की जगह क्या लिख दूंगा कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक है। फिर कॉस एक्स को ऐसे ही लिखा, प्लस 4/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अब कॉस एक्स प्लस
cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो बताओ cos x माइनस वाई का फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही है ना, cos x cos y प्लस sin x sin y, होता है फॉर्मूला। तो सेम यही तो देख रहा है, cos x cos y, ठीक है, प्लस sin x sin y। तो x का काम थीटा कर रहा है, y का काम x कर रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या लिख दूंगा यहाँ पे, cos थीटा माइनस x, अरे ये हो जाएगा। तो cos इनवर्स से क्या कटेगा, cos कटेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, थीटा माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा था कितना तुम्हारा, थीटा के लिए निकाल दो, ठीक है, cos इनवर्स 3/5 माइनस x, ठीक है। तो ये तुम्हारी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, समझ में आ रहा, cos से cos में काटा तो ये तुम्हारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, cos इनवर्स 3/5 माइनस x, ठीक है। ये 4 नंबर का दे दिया बस, ठीक है। ये 4 नंबर इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हें आना नहीं था ये, तो 4 नंबर का दे दिया, सही बात है। मतलब ऐसे नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाना था, ये नया टाइप का क्वेश्चन था इसलिए दिया था 4 मार्क्स, ठीक है। था तो 8th क्वेश्चन क्या था, जो 8th क्वेश्चन था वो थोड़ा क्या था, ठीक है, कैलकुलेटिव था बस, बाकी तो आसानी था, सिंपल फॉर्मूले लगाने थे। तो 8th क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, 4 tan इनवर्स, ठीक है, वैल्यू निकालनी है इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/239। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पे स्पेस की कमी है, तो तुम पे स्पेस की कमी तो थी नहीं, ठीक है, तो मुझे इसी बोर्ड में करना है, तो मैं पहले इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 4 tan इनवर्स 1/5, तो 4 tan इनवर्स 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5, सही है। अब फिर बताओ 2 tan इनवर्स ऐसा फॉर्मूला लगाया कौन सा वाला, tan इनवर्स वाला, तो क्या होता है, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे लगा दोगे फॉर्मूला खुद ही, ठीक है। बोल नहीं, सही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया, इसे लिख दिया 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, और इसे बिल्कुल ऐसे ही लिखा, इसे तो छेड़ना नहीं है, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स 1/5 को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2/5 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24/25, और बाहर है तेरा 2 tan इनवर्स, समझ रहे। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा और 2 12 जा, तो 5 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आया, इसे सॉल्व करने पे आया ये tan इनवर्स 5/12 और 2 बाहर लिख रखा, अरे समझ रहे। अब दोबारा से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, इसमें दोबारा से क्या लगा दो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, tan इनवर्स 2x। तो जब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये कितना जाएगा 2x, तो 2 से 6 टाइम्स कटे गए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ 5/6 ऐसे ही रहेगा, 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा 119, अरे हो जाएगा अपॉन 144, सही बात है ना। 144 में से 25 माइनस करोगे तो 119 ही तो आएगा, ठीक है, अपॉन 144, ठीक है। 6 से इसे काटो 6, ठीक है, 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 5 जा कितना हो गया 120, तो आंसर आ गया 120 अपॉन 119, और बाहर क्या है tan इनवर्स। मतलब तुम इसमें 2 tan इनवर्स ऐसा फॉर्मूला लगाओगे ना ये वाला, तो सॉल्व हो गया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे तो tan इनवर्स 120 अपॉन 119, ठीक है, इसे ऐसे लिखा tan इनवर्स 1/239, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स 1/239। आप इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, इन दोनों का x माइनस y हो जाएगा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 120 अपॉन 119 इंटू कितना 1/239, अरे इतना ठीक है ना। अब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये तुम खुद आराम से देखते रहना कि कहाँ से क्या क्या आया, ये समझा दिया मैंने तुम्हें। अब खुद बताओ 119 और 239 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 119 इंटू 239, ठीक है, तो 9 9 जा 81, कैरी कितना निकल गया 8, 9 3 27, 9 1 जा 9, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 8 44, कैरी 4,
ठीक है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 5 3 8, कैरी कुछ नहीं, 2 1 जा 2, तो 28 4 41। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 28 4 41। ठीक है, एलसीएम क्यों लेना पड़ा, एलसीएम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 28 4 41। ठीक है, और नीचे यहाँ 28 4 41 आ जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 28 4 41 माइनस 120 होल अपॉन 28 4 41। ठीक है, अब जरा ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो, 120 इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 239 इंटू, ठीक है 12 कर लेते हैं, जीरो पहले लगा लेते हैं, समझ रहे, जीरो कौन सा लगा रखा है, ये वाला। तो 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 है 36, 36 प्लस 10 46, कैरी 4। ठीक है, 12 2 जा 24, 24 प्लस 4, ठीक है 28, तो 28 680। तो यहाँ पे आ गया 28 680। ठीक है, कैलकुलेशन तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें एक तरीका बताया था ना, आई एक्स 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 आई, ये तरीका इतना आसान होता है, लेकिन आसान तब होगा जब तुम बार बार इसे यूज करते रहोगे। ठीक है, देख लो एक एक स्टेप में मल्टीप्लाई होती है, 3 वॉल्यूम। ठीक है, ये तो लगे रहोगे और ऊपर से गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा 3 डिजिट वाला। तुम पे 4 डिजिट वाले बहुत मुश्किल आएंगे 12th में, बहुत कम चांसेस है, ज्यादातर क्या आएंगे 3 डिजिट वाले आते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 3 डिजिट का भी सिखा रखा है, 2 डिजिट का भी सिखा रखा है। ठीक है, कि कैसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सिखाया था। ठीक है, तो माइनस 190 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 119, बाहर कितना है 10 इनवर्स, तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा 28 680। तो 28 680 में से क्या माइनस करो 119, तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 1 गया 8। ठीक है, क्या हुआ 7 में से 1 गया 6 होना, तो सॉरी 10 में से 9 गया 1, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, तो 28 561। तो इसे सॉल्व करके यहाँ बगल में लिख रहा हूँ 10 इनवर्स 28 561, ऊपर वाले को सॉल्व करके माइनस करो। ठीक है, और यहाँ पे दिक्कत, हमने गलत फॉर्मूला क्या लिख दिया, अगर ये माइनस है तो नीचे क्या आता है, प्लस आता है, पता है ना। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y में अगर ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, इन्हें ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 441 में 120 जोड़ दो, तो 441 में 120 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है यही आ जाएगा 28561, ऐड कर लेना। ठीक है, कैंसल आउट हुआ तो कितना आ गया 1, 10 इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो हमारा आंसर इसका π/4। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सही होनी चाहिए, तब जाके जल्दी होगा, नहीं तो लगे रहोगे। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है 9th। मैं तुम्हें पूरा पेपर बता रहा हूं, ठीक है, जिससे ये ना हो कि ये हमारा ये डाउट बच गया या वो डाउट बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे, अभी तक देखो ध्यान। ठीक है, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया पाई। ठीक है, और निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो तुम्हें दिमाग ये लगाना था कि tan इनवर्स x को ब्रेक कर दो, 3 tan इनवर्स x को ब्रेक कर दो, 3 tan इनवर्स x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, सही बात है, प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया पाई। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला बता रखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो इसकी जगह लिख दिया π/2, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 इक्वल टू पाई। तो ये π/2 उधर जाएगा, तो पाई माइनस π/2 कितना निकल जाएगा π/2, 180 माइनस 90। अरे ठीक है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा इसके साथ, तो tan इनवर्स x कितना निकल गया, ठीक है 2 2 जा हो जाएगा, और x कितना निकल गया, ठीक है 1045, और 1045 कितना होता है 1। तो 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, आपके 2 मार्क्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, अब यहां पे बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स कॉस 33 π/5 था, यही था ना, कईयों से ये भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें दिमाग ये लगाना था, ये साइन इनवर्स है, ये क्या है कॉस है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे ब्रेक कर दिया, तो इसे मैं ब्रेक इवन नंबर्स की टर्म में करूंगा। ठीक है, 2 पाई के टर्म्स में। ठीक है, तो मैंने इसे लिख दिया 6 पाई, ठीक है, प्लस 6 पाई प्लस
3π/5। ऐसा क्यों करा खुद बताओ कि 5 6 30, 30 + 3 33। ठीक है, अब 6π को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 2π। तो 3 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल, कि हमने पूरा एक चक्कर मार दिया, इसका मतलब 360 है ना। तो 360 के कितने चक्कर मार दिए, 3 चक्कर, और उसके बाद भी मुझे कितना ऐड करना पड़ा, 3π/5 ऐड करना पड़ा। तो इसे हम 11th में कुछ इस तरीके से समझते थे कि cos, इसे तो पढ़ते नहीं थे, cos 360 + थीटा। तो cos 360 + थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। तो ये आ जाएगा sin इनवर्स cos 3π/5। ठीक है, अब 3π/5 का मतलब समझ लो 3 × 180/5। ठीक है, तो 536 जा 36 3 जा कितना होता है 108। तो ये 108 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने क्या करा 108 डिग्री को, तो 108 डिग्री को आप 90 + 18 लिख सकते हो। अरे ये 108 डिग्री तो निकला, तो 108 डिग्री को आप 90 + 18 लिख सकते हो। 90 प्लस में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां क्या बनाना है, साइन इनवर्स। ठीक है, इसीलिए तो मैंने इसे क्या लिखा, साइन इनवर्स। ठीक है, इसे लिख दिया मैंने cos 90। 90 का मतलब कितना होता है π/2, और इसका मतलब मैंने कितना बताया था 3π/5 का मतलब 108 डिग्री। तो 90 में कितना जोड़ू मैं 18 डिग्री। तो 18 डिग्री को 18 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियंस में। तो खुद ही बताओ ना, 180 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। तो π/10, π/10 का मतलब कितना है 18 डिग्री। समझे। अब cos 90 + थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, बताओ। ठीक है, और साइन इनवर्स -x, इस पूरे को x पढ़ो, साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स। ठीक है, x, तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, क्योंकि -π/10 किसकी रेंज में आ रहा है, साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका -π/10। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझिए। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था तुम्हें। सेकंड पार्ट में मैंने क्या बोल रखा था, सेकंड पार्ट में मैंने बोल रखा था कि भाई साइन इंटू 2 tan इनवर्स 0.75। तो डेसिमल में क्यों दे रखा था, डेसिमल में मैंने इसलिए दे रखा था कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि भाई डेसिमल वाले तो हमने करे नहीं। तो डेसिमल वाले में तुम्हें दिमाग लगाना था कि भाई 0.75 का मतलब होता कितना है 75/100, और 75 कटेगा 25 3 जा 25 4 जा। तो 0.75 की जगह तुम्हें लिखना क्या था 2 tan इनवर्स 3/4। अब वही ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, बताओ होता है ना। तो मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो sin 2 थीटा थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में थीटा किसे पढ़ो। ठीक है, इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करा था थोड़ी देर पहले। तो इस पूरे tan इनवर्स 3/4 को थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ लो, थीटा पढ़ लो। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला लगा लो, ये वाला। तो कितना लग जाएगा बताओ 2 tan थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, tan इनवर्स 3/4 अपॉन 1 + tan स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने कहां लिख दिया, स्क्वायर को लिख दिया बाहर। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा, थीटा यहां आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, आप खुद बताओ 10 से tan इनवर्स कटेगा, 10 से tan इनवर्स कटेगा, 2 × 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब बताओ कितना बचेगा यहाँ पे, 2 से 4 कट गया, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो 3/2। 16 + 9 कितना हो जाएगा 25/16। 2 8 जा 8 3 24, तो ये आ जाएगा 24/25। सही बात है, ऐसा हमारा पहले भी तो आंसर आया था, कौन से वाले में, ठीक है आपके, ठीक है जो ये 5th पार्ट था आया था ना 24/25 ही आ रहा था उसमें भी। चलो छोड़ो जो भी है, तो 24/25 आंसर आ गया हमारा किसका, सेकंड पार्ट का। ये मैंने बताया तुम्हें 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब करते हैं 11th इसके बाद। अब इसके बाद मैं बताऊंगा इलेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन भी एक मिनट का क्वेश्चन था। कैसे, इधर देखो जरा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y कितना दे रखा 4/5। tan इनवर्स x + tan इनवर्स 4/5 दे रखा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x प्लस क्या निकालना है, cot इनवर्स y निकालना है। सही है भाई, तो ये निकालना है ना, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें सिंपल दिमाग लगाना है क्या, कि भाई वी नो दैट, हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2। ये फॉर्मूला पता है, तो बताओ tan इनवर्स x का आंसर कितना आएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। ऐसी tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आएगा π/2 माइनस
कितना, कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कितना है 4π/5। अरे सही है। और π/2 प्लस π/2 90 प्लस 90 180। ठीक है, 4π/5 को उधर लेके आगे तो माइनस का 4π/5 और इससे और इसे उधर लेके जाऊंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा π/5। तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, तो ये कितने मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट का अगर आता तो। अब कई बच्चे इस पर पता है क्या करे होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया होगा, फिर 10 को उधर लेके गए होंगे 10 4π/5, फिर वो आंसर निकाल रहे होंगे, फिर आगे करते करते पता नहीं कहां पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका था 11 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे, ठीक है, अब जो 12 क्वेश्चन था ना, 12 क्वेश्चन ये ट्रिकी था। ठीक है, ये क्या था, ट्रिकी। तो 12 क्वेश्चन हमें कह रहा था कि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स, ठीक है, माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, देन प्रूव दैट साइन वाई इक्वल्स टू, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हमें प्रूव करना है कि साइन वाई किसके बराबर हो, tan स्क्वायर एक्स बाई टू के बराबर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, हम यहाँ पे एक तो ये कर सकते हैं, सबसे पहले tan इनवर्स है तो इस tan इनवर्स को इसमें चेंज कर दो कॉट इनवर्स में। ठीक है, और फिर सॉरी कॉट इनवर्स को किसमें चेंज कर दो, tan इनवर्स में, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यही कर लेते हैं। ठीक है, लंबा जाएगा लेकिन कोई नहीं। तो मैंने क्या करा, सुन लो, इसे tan इनवर्स में चेंज कर दिया। तो ये रूट कॉस एक्स के नीचे क्या है, जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो tan इनवर्स में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बताओ, माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। अरे इतना ठीक है, और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। तो बताओ tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वाई, एक्स का काम कौन कर रहा, ये, माइनस वाई का काम कौन कर रहा। अरे समझ रहे, नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। tan इनवर्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan वाई। समझ रहे, रूट को एलसीएम ले लूंगा तो 1 माइनस रूट कॉस एक्स कितना हो जाएगा, अपॉन रूट कॉस एक्स। अरे ठीक है, अब तुम इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे लिख दूंगा 2/1। समझ रहे, रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कटा, 1 + 1 2, तो 2 के नीचे जबरदस्ती 1 लिख दिया क्योंकि ABCD फॉर्म बना दी, समझने में आसानी होती है। तो खुद बताओ, 2 मैंने क्या करा, 2, ठीक है, यहीं रख दिया 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब हमें लाना है तो वो भी देख लो क्योंकि तुम्हें उससे हिंट मिलेगी। हमें लाना था साइन वाई इक्वल्स टू क्या, ठीक है, साइन वाई इक्वल्स टू tan स्क्वायर, सही बात है। तो इसे जब मैं ढंग से लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2 रूट कॉस एक्स आएगा। अरे आएगा ना, अब खुद बताओ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता था, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, x/2 होता था। ठीक है, और ठीक है, ठीक है, और इसे ऐसे लिखा 2 रूट कॉस एक्स, सही है। अब तुम्हें दिख क्या रहा, तुम्हें तो साइन वाई चाहिए भाई, साइन वाई, यहां तो tan वाई आ रहा, तो तुम क्या कर दो, इस tan वाई को किसमें ब्रेक कर दो, साइन वाई अपॉन कॉस वाई में। अब साइन वाई तो आई गया ना, ठीक है, समझे। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें यहां से, ठीक है, साइन वाई इक्वल्स टू tan स्क्वायर x/2 लाना है। क्या लाना है, tan स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब बस एक चीज की दिक्कत है, किस चीज की, cos y की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है, cos y। अब ये कैसे निकलेगा, अब इसमें लगाओ दिमाग। ठीक है, तो हमारा यहां पे आ गया साइन y इक्वल्स टू, ठीक है, साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, और नीचे आ गया हमारा कितना, ठीक है, रूट कॉस एक्स कितना आ गया, ठीक है, तो रूट कॉस वाई ऊपर आ गया,
और रूट कॉस एक्स कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, तो तुम्हें इस पूरे की जगह कौन सा, ठीक है, सॉरी कॉस फाई होगा ये। तो इस कॉस फाई अपॉन इस रूट कॉस एक्स की क्या लाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, आप लगाओ यहां से दिमाग कि कैसे आएगा। ठीक है, कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई अपॉन, ठीक है, रूट कॉस एक्स की होगा, ये कैसा आएगा। तो जो हम 12th क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना, इसमें है क्या, हम यहाँ पे पहुंच गए cos फाई अपॉन रूट cos x। अब इसमें दिक्कत की बात पता है क्या, इसमें दिक्कत की बात ये है कि हम यहाँ से cos y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ से cos y निकालना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो ठीक है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को करा था जब, ठीक है, तो इसमें अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम यहीं पर अटक जाओगे। ठीक है, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस अप्रोच से तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई आंसर आने वाला है, क्योंकि मैच करने वाला था ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा, ठीक है, फिर साइन वाई भी आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस कॉस वाई और रूट कॉस एक्स को कैसे एलिमिनेट करें, तो इसे एलिमिनेट करना क्या बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस अप्रोच से हमें नहीं करना, इस अप्रोच से करेंगे तो हम यहीं पर अटक जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठीक है, एक दूसरी अप्रोच लेनी है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है भाई, तो देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम फंस ना जाओगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आसान तो ये लगता है। इसमें करना क्या, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है, वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। अब तुम बताओ कॉट इनवर्स एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हो गया क्या, ठीक है, आपका माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स, माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स कितना हो गया, ठीक है, माइनस का टू टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स हो गया। अब टू टेन इनवर्स इस पूरे को क्या पढ़ लो, इस पूरे को पढ़ लो एक्स, क्या पढ़ लो एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स, ठीक है, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर मैंने क्या करा, मैंने कर दिया आपका, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना क्या है, आपको रिजल्ट लाना है साइन, क्या लाना है साइन। तो मैंने दोनों साइड साइन की मल्टीप्लाई कर दी, यहां भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दी। समझ रहे, कर सकते हैं। तो हो गया जाएगा, यहां पे बच जाएगा साइन 90 माइनस, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, या ठीक है, फिर साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख ही देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, यह तुम ज्यादा आसान क्या है, ठीक है, इससे बढ़िया तुम टू टेन इनवर्स एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओ, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ तुम, कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। सही बात है, ये फॉर्मूला लगा के फायदा क्या होगा अब देखो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, टू टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स और क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, 90 माइनस कॉस, ये पूरा ऐसे ही लिखा। अब होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। समझे, तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा, वन माइनस कॉस एक्स कितना होता है, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और वन प्लस कॉस एक्स कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। टू से टू कटा तो साइन वाई किसके बराबर आ गया, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू के, और ये हमें लाना था। ठीक है, तो तुम्हें इसी अप्रोच से करना पड़ेगा ये। ठीक है, नहीं तो गाड़ी अटक जाएगी फिर। ठीक है, जैसे हमारी इससे पहले गाड़ी अटकी ना, दूसरी अप्रोच से करोगे तो फिर आगे जाके अटक जाओगे। ठीक है, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, ये तुमसे नहीं भी होता तो भी चलता। देख लेना घर में जाके ध्यान से। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 में मैं कह रहा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स जेड किसके बराबर है, पाई के बराबर है। किसके बराबर है, पाई के बराबर। हमें प्रूव दैट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। सिंपल है, कॉस इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। इतना ठीक है। इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही रखा, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। कॉस इनवर्स को यहां से लिख के मैंने कहां लिख दिया, यहां लिख दिया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा, कॉस इनवर्स जेड। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कटा माइनस जेड आ गया, इस सॉल्व करोगे तो माइनस वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना ठीक है। बताओ फिर इसके बाद मैंने करा क्या, इस पूरे को उधर लेके चले गया, ठीक है, या अभी ऐसे लिख दो, z को उधर लेके आ जाओ, इस पूरे को उधर लिख दो, और फिर क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराए तो बताओ ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला खोला, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xyz, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, कौन सा कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है, ऐड हो रहा ना, कहाँ पे, ठीक है, वन, ये अच्छा ये माइनस है, तो यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अरे ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, सबको इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, और 1 को यहीं छोड़ देना, सही है, यही लाना था हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, ठीक है। अब हमारे बच रखे, ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन, अब देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। 14 का फर्स्ट पार्ट, तो 14 के फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफिकेशन करना, तो जरा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें इसमें साइन इनवर्स एक्स, अब तुम्हें ये फॉर्मूला आना चाहिए, साइन इनवर्स, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, लिखा है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जिसे आएगा वही इसे कर पाएगा, नहीं तो अटक जाएगा, ठीक है। कैसे, अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए था, तो वाई का काम यही तो करता है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिखा, और वाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, रूट एक्स, तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ, फिर वाई ऐसी है और अंदर तो ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, बस वाई का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स काम एक्स ही कर रहा है और वाई का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, तो इसका सिंप्लीफिकेशन है। ये डिफरेंशिएशन में भी आता है, यहां तक करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, बस इतना सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट है साइन, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा, बस इसमें इतना ही करना था, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, साइन 2 tan इनवर्स, ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब तुम करो क्या, 2 tan इनवर्स एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स वाला, तो 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये फॉर्मूला लगाए तो कितना हो जाएगा, साइन ऐसी रहेगा, यहां पे आ जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, अरे ठीक है, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। अब खुद बताओ, एलसीएम लोगे तो साइन ऐसे ही रहा, कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, अब इसका खुद एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 प्लस एक्स, तो कितना आएगा बताओ, 2x, नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है भाई। तो इससे ये घटा, 2 से 2 घटा, तो साइन इंटू क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स,
अब साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स को तो सॉल्व करना सिखा ही रखा ना, तो साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स को सॉल्व करना कैसे सिखा रखा, ठीक है। साइन की जगह लिख दो कॉस 90 माइनस, अरे साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा, या छोड़ो इतना ज़्यादा नहीं करते, इसके नीचे लिख दिया 1 x अपॉन 1, ठीक है। तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो परपेंडिकुलर निकल जाए आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ऐसे ही लिखा, इसे लिख दिया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके नीचे 1 लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटा तो इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका समझ में आए, तो ये आपका मैंने पूरी टेस्ट पेपर का एनालाइज करा दिया, इसे ध्यान से कर लेना, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट डे।